ही महफिल हो, चूँकि शोराए कराम को वक्त नहीं मिला करता था और माशाअल्लाह से इस बार काफ़ी वक्त मिला। देखिए, नए नए एक्सपेरिमेंट तो किए जाते हैं। आपने यूपी में देखा होगा कितने एक्सपेरिमेंट किए गए। वो बात अलग है कि कामयाबी मिले न मिले, एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए इंसान को। देखिए, अब आपकी वो घड़ी आ गई जो आप लोगों को इंतज़ार था। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाइए, चूँकि ये महफिल उसके नाम की है, और दुआ मांगते हुए आगे बढ़िए, चूँकि मौला हुसैन सबकी झोलियाँ भरते रहते हैं। जिक्र शहे करो कि इबादत की है ये रात इस तरह है कि जैसे शबे बारात। जिक्र शहे करो कि इबादत की है ये रात इस तरह है कि जैसे शबे बारात। अरे मांगो दुआ बनाने को तकदीर आए हैं। अरे महफिल में आज हजरत शब्बीर आए हैं। मांगो दुआ बनाने को तकदीर आए हैं। महफिल में आज हजरत शब्बीर आए हैं। अब महफिल में इनकलाब आने वाला है, महफिल में हादसात होने वाले हैं। चूँकि मैं आपके सामने ऐसे शायर को पेश करने जा रहा हूँ जो अपने मुल्क ही नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने का शरफ हासिल हुआ उन्हें। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मिंबर पर आएँ। जब तक मैं 4 मिसरे आपके हवाले पेश करता हूँ। ये शजर साहब ने बार बार नारे का हवाला दिया था कि लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। खुर्शीद साहब को ऐसे नहीं सुन सकते, माहौल बनाइए। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। और जवाब आया कि सब दुश्मने अली दे दो। सवाल ये था जहन्नम को क्या दिया जाए। जवाब आया कि सब दुश्मने अली दे दो। सवाल ये था जहन्नम को क्या दिया जाए। और उभर के आ न सके हुरमुला का तीर कभी, अरे हंसी के बोझ को इतना दबा दिया जाए। उभर के आ न सके हुरमुला का तीर कभी, हंसी के बोझ को इतना दबा दिया जाए। आइए इन्हीं मिसरों के साथ मैं दावते सुखन देने जा रहा हूँ, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जनाब खुर्शीद हल्लौली साहब से। और आप सबसे गुजारिश है कि उनका इस्तकबाल नारे बुलंद सलवात से करें। इत्मीनान से पढ़िए। बड़े आगे हो लोगों थोड़ी काम करता है। हाँ छोड़ घबराइए नहीं। एक शेर 5-15 बार नहीं पढ़ूंगा, एक ही बार जितना टाइम लेता है नहीं चले ले। यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, बस ये संभाले रहेगा ये। बस जैसे आपने खिताब पढ़ा, मुझे कल मालूम पड़ा कि 2 मिसरे हैं। एक में खिताब कहना है तो ये नींद में हो गया।
हाँ, उस देश को जहन में लिया था। तो मैंने कहा, आज जब उठा तो कहा, जब कोई कह रहा है कि लिख नहीं देते तो बोल सुनिए, अहले बिला ये नारा लगाएं हमारे संग, अहले बिला ये नारा लगाएं हमारे संग, रह जाएं जिसको सुन के उदुए इमाम दंग, रह जाएं जिसको सुन के उदुए इमाम दंग, सारे जहां को दीजिए पैगाम झूम के, सब्र वफा ने जीत ली, सब्र वफा ने जीत ली करबो बला की चढ़ाई, सारे जहां को दीजिए पैगाम झूम के, सब्र वफा ने जीत ली करबो बला की जगह। अब सुनिए साहब, अब इसमें अगर दो आदमी उसका दो कैरेक्टर रखेंगे तब कलाम हो जाएगा। वैसे काफिया परिमाण को 1000 से कर, तो रसूल अल्लाह और हज़रत जिब्रील को सामने रख के कि वो कलाम वाली। अरे आप यहाँ आइए, आप वहाँ कहाँ बैठे हैं? आपके पीछे वाले बोल, हम आपको तो बोल रहा था साहब, हाँ आइए, ये सब यहाँ बैठिए, आप आओ यहाँ। आप लोग दाद देने वाले वही सब लोग बैठे, तभी तो मैं बोल रहा था कि इनकलाब क्यों नहीं बढ़ पाओ। दुनिया में कौन हुक्म रहमान लेके आया, दुनिया में कौन हुक्म रहमान लेके आया, उसका ही खास बंदा फरमान लेके आया। दुनिया में कौन हुक्म रहमान लेके आया, उसका ही खास बंदा फरमान लेके, और भरपूर है तबस्सुम जिब्रील के लबों पर, भरपूर है तबस्सुम जिब्रील के लबों पर, अल्लाह का नबी जो कुरान लेके आया। जिब्रील भरपूर है तबस्सुम जिब्रील के लबों पर, अल्लाह का नबी जो कुरान लेके, अब पेशे रसूल हक वो कहने लगा ऐ आका, पेशे रसूल हक वो कहने लगा कि ऐ आका मिसले कदूर खुम में फरमान लेके आया, मिसले कदीर खुम में फरमान लेके आया। अरे क्या आपसे कहूँ मैं, सरकार जानते हैं, क्या आपसे कहूँ मैं, सरकार जानते हैं सब्र वफा की नेमत, शाबाश। ये मिसरा लग रहा है, क्या आपसे कहूँ मैं, क्या आपसे कहूँ मैं, क्या आपसे कहूँ मैं, सरकार जानते हैं सब्र वफा की नेमत, शाबान लेके आया। बख्शिश ज़रूर होगी, बख्शिश ज़रूर होगी अल्लाह के करम से, बख्शिश ज़रूर होगी। आम रोज़मर्रा की बोलचाल जो घर में बोलते हैं उसमें शायरी है, घर में जो बोले दिन भर जो बोलते हैं उसमें शायरी है। बख्शिश ज़रूर होगी अल्लाह के करम से, जो सिद्क दिल से बंदा ईमान ले गया। बख्शिश जरूर होगी अल्लाह के करम से, जो सिद्क दिल से बंदा
ईमान लेके आया और सदक़े में आप ही के खिलकत हुई जहाँ की, सदक़े में आप ही के खिलकत हुई जहाँ की। अरे फरमान ये खुदा का ज़ीशान लेके आया। सदक़े में आप ही के खिलकत हुई जहाँ की, फरमान ये खुदा का ज़ीशान लेके आया। क्या लाया कि शब्बीर की विरादत घर में तुम्हारे होगी। शब्बीर की विरादत घर में तुम्हारे होगी। हुक्म खुदा ये दी के सुल्तान लेके आया। हुक्म खुदा ये दी के सुल्तान लेके आया। और शाबान की तीसरी को ज़हरा का नूर अख्तर, शाबान की तीसरी को ज़हरा का नूर अख्तर। अरे बख्शिश का मोमिनों के सामान लेके आया। बख्शिश का मोमिनों की सामान लेके आया। और ये मनगुन बहुत आया है। देखिए मैंने कैसे बांधा है। देखिए कि बच्चों के वास्ते जब ज़हरा ने कह दिया तो, बच्चों के वास्ते जब ज़हरा ने कह दिया तो, अरे उनका लिबास ज़र्री रिज़वान ले गया। बच्चों के वास्ते जब ज़हरा ने कह दिया तो उनका लिबास ज़र्री और अज़मत में ये रजब से रमज़ान से कम नहीं है। अज़मत में ये रजब से रमज़ान से कम नहीं है। शाबान का महीना मरजान लेके आया। शाबान का महीना मरजान लेके। अरे होगी, सुनिए माना शेर सुनिए कि होगी। अरे कोई कमी न होगी आमाल में हमारे, कोई कमी न होगी आमाल में हमारे। मैशर में मनक़बत का दीवान लेके आया। मैशर में मनक़बत का दीवान लेके आया। मक्का सुनिए कि फिरदौस का परवाना मिल जाए शाहिदी से, फिरदौस का परवाना मिल जाए शाहिदी से। खुर्शीद बस ये दिल में अरमान ले लिया। खुर्शीद बस ये दिल में अरमान लेके आया। मैंने तो मांगा आवाज़ बुलंद नारे सलवात। महफिल खुदा की मंजिल पर पहुंच चुकी है। आइए ख़त्म दुआ के लिए हम नहायत अदब व एहतराम से मैं दावत फ़क़त दूँगा। जनाब मौलाना शहबाज तशरीफ़ लाए, मौलाना शहबाज साहब, और दुआ करें। आप हज़रात आमादा हो जाए दुआ के लिए। आवाज़ वाला आ रहे सलवार हज़रात। आइए हम एक हदीस और एक शेर के साथ अपनी महफिल को अगले साल के लिए मुलतवी करते हैं। ये महफिल हम इमाम हुसैन और जनाब अब्बास की याद में मना रहे हैं। अज़ीज़ों, वाक़ई हुसैन की मोहब्बत कितनी अहम शय है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। जनाब हुज़ैफ़ा यमानी रवायत करते हैं कि एक मरतबा पैगम्बर अकरम इमाम हुसैन का हाथ पकड़ कर जा रहे थे और इमाम ने लोगों को मुखातब करके कहा, अय्युहन्नास, ऐ लोगों, हाज़ा हुसैन फ़ारिफ़ू हो, ये हुसैन है, इसे पहचानो, क्योंकि ये हुसैन जन्नत में होगा,
इसके चाहने वाले जन्नत में होंगे और इसके चाहने वालों को चाहने वाले भी जन्नत में होंगे। तो हुसैन की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत इतनी अहम शय है, मगर इसके बावजूद भी लोग हमें काफिर कहते हैं। बस एक कथा, उसके बाद आपके ख़त्म दुआ। उसके बावजूद भी लोग हमको काफिर कहते हैं और काफिर कहने के बाद हमारे मस्जिदों और इमामबाड़ों में आ करके हमले किया करते हैं। बहुत ही खूबसूरत कथा है, लोगों को सोचना चाहिए और गौर व फिक्र करना चाहिए। ये खबर आई पड़ोसी मुल्क से, अभी जो ताज़ा जो हमला हुआ था, खुदा गारत करे ऐसे मलूनों को। ये खबर आई पड़ोसी मुल्क से, फिर किसी ने हश्र बर्पा कर दिया। पढ़ रहे थे जुमे को काफिर नमाज और मुसलमानों ने हमला कर दिया। पढ़ रहे थे जुमे को काफिर नमाज और मुसलमानों ने हमला कर दिया। परवरदिगारा, तेरी बारगाह में सबसे बेहतरीन दुआ ये है कि तू अपने वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके मुखलिस गुलामों में शुमार फरमा। ज़्यादा से ज़्यादा इमाम के अक़वाल पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा, हमारे वक्त के इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार है, उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो कर्जदार है, उनके कर्ज को गैर से अदा फरमा। जो बेरोज़गार है, उनको रोज़गार अता फरमा। जो साहिब रोज़गार है, उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा। हम तमाम शियान हैदर करार को मेल मोहब्बत से, इत्तेहाद इत्तेफाक से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। एक दूसरे का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। एक दूसरे की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके मुखलिस गुलाम में शुमार फरमा। आइए हम सब एक साथ मिलकर के दुआए इमाम ज़मान पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह Allah